जी नमस्कार। मैं पवन कुमार सिंह, जिला कल्याण पदाधिकारी अररिया। आज मैं फेसबुक के माध्यम से अररिया जिला प्रशासन के तरफ से मैं अपने विभागीय योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से बताने के लिए मुझे मौका मिला है। इसके लिए मैं जिला प्रशासन अररिया को बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस तरह का मौका मिलने से विभागीय योजनाएं जो चलाए जा रहे हैं, गरीब तबके के लोगों के लिए, अंतिम पायदान पर जो बैठे लोग हैं, उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। तभी तो वह अपने अधिकार, अपने सरकार द्वारा दिए गए योजनाओं का कार्यान्वयन कराने में, मुख्य रूप से लाभ लेने में उनका भागीदारी होगा। इसलिए मैं आज विशेष ज़्यादा नहीं, संक्षेप में इसको मैं जितने सारी योजनाएं हैं उनके बारे में बताऊंगा। इसलिए सबसे पहले कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के बारे में मैं बताऊंगा, जिसका मुख्य योजना अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण योजना है, जिसमें वैसे जाति, अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर अन्य जाति के लोगों के द्वारा अत्याचार, प्रताड़ित किया जाता है। वैसी स्थिति में सरकार के द्वारा एससी एसटी अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत धाराओं के द्वारा उन पर एफआईआर होता है। उसके एवज में उन्हें अनुदान राशि देने का प्रावधान किया हुआ है। मैं इसके बारे में जानकारियां कुछ विशेष रूप में इस प्रकार देना चाहता हूं कि चूंकि आज जो दबे वर्ग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, एससी एसटी जो वर्ग हैं, मुसहर जातियां हैं, जो उन लोगों को अपने अधिकार के बारे में मालूम नहीं है, वो अपने काम काज, घर पेट चलाने के लिए सुबह से शाम अपने काम काज में लगे रहते हैं। उनको आगे बढ़ने के लिए सोचने का मौका नहीं मिलता है। सरकार उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना लाई है, और उसमें जो भी कैटेगराइज किया हुआ है, एफआईआर का जो कंडीशंस होते हैं उसमें कैटेगराइज है, जिसमें एफआईआर में दफा और एससी एसटी के जो सुसंगत धारा होता है उसके अनुकूल होने पे उनको मुआवजा राशि का प्रावधान किया हुआ है। साधारण जो केसेज होते हैं, गाली गलौज, मारपीट वगैरह होते हैं, तो उसमें 1 लाख रुपया का प्रावधान है, जो 25% पहले मिलता है, 25%, 50% सेकेंड किस्त में मिलता है, और अंत में जो है तीन किस्तों में उनको दिया जाता है। इसी प्रकार आगे जो है कि नहीं, कुछ ग्रीवियस केसेज हैं, जैसे हत्या के मामले आते हैं या रेप के मामले आते हैं, तो इस तरह के मामले में मुआवजा राशि 8,25,000 दिया जाता है, जिसमें 2 किस्तों में दिया जाता है। प्रथम किस्त 4,25,000, 4,12,500 रुपया मिलता है। सेकेंड किस्त के लिए इसी प्रकार जो है कि नहीं, उनको 4,12,500 रुपया मिलता है। तो इसमें जो हत्या के मामले में जो केस होते हैं, वो जल्द ही हम लोग उसको 2 से 3 दिन में हत्या के बाद उनको मुआवजा राशि का भुगतान जिला पदाधिकारी के स्वीकृति से हम लोग करा करके देते हैं। इसमें हत्या के मामले में एक बड़ी बात है कि उनको मुआवजा राशि के बाद पेंशन राशि देने का भी प्रावधान है। पेंशन राशि के अलावे उनके परिजन को जब केस जो है चार्ज फ्रेम हो जाता है, दोष सिद्ध हो जाता है, न्यायालय में मामला सिद्ध हो जाता है, तो उस पीरियड में उनको एक नौकरी अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का प्रावधान है। इसी प्रकार रेप के मामले में भी राशि दी जाती है, 2 किस्तों में दी जाती है। इस प्रकार जो है कि नहीं, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके अलावे
स्कूल छात्रावास योजना है, विद्यालय योजना है। अभी जो विद्यालय हम लोगों का विद्यालय जो चल रहा है परविशगंज में, अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालय चल रहा है, वहाँ पे +2 तक के बच्चे नामांकित हैं और काफ़ी सुविधा संपन्न सुविधा, आरओ, टीवी, स्मार्ट क्लास, डिजिटल क्लास, तमाम चीज़ें लगा हुआ है वहाँ पे। जीविका दीदी के द्वारा वहाँ पर भोजन देने का व्यवस्था है, जो सुबह दोपहर शाम का भोजन दिया जाता है। काफ़ी सुंदर व्यवस्था है। मैं तो लाइव के माध्यम से सभी जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कि मेरे ज़िले में या कोई भी बिहार के ज़िले में आवासीय विद्यालय जो संचालित है विभाग के द्वारा, वहाँ जाएं और देखें, वहाँ की व्यवस्था देखेंगे तो हमको लगता है कि काफ़ी सुंदर व्यवस्था है। इसका कंपैरिजन अभी बहुत सारे प्राइवेट स्कूल नहीं कर सकते। तो मैं सभी गार्जियन एवं छात्र छात्राओं को मैं निमंत्रण देता हूँ कि अभी आपके अपने ज़िले के आसपास के कोई भी आवासीय विद्यालय है वहाँ पर जाएं और उसकी व्यवस्था देखें। और इस वर्ग के लोगों को मैं प्रोत्साहित करता हूं कि 11-12 में भी अभी नामांकन चल रहा है, उसमें भी जो बच्चे एप्लीकेंट हैं, आवेदन दिए हैं, उनको कहीं भी जो अभी बहुत सारे बच्चे इसमें एडमिशन नाम तो आ गया है रिजल्ट में, लेकिन एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं। उन्हें मैं एक बार आग्रह करूंगा उनसे कि ये आप उनसे जाएं और जा करके अपने ज़िले में या जहाँ कहीं भी बुलाया जा रहा है, रिजल्ट के आधार पर सभी स्कूल में बुलाया जा रहा है, तो वहाँ जा करके एडमिशन लेने का काम करेंगे। बहुत अच्छी व्यवस्था है, सारी सुविधाएं मौजूद है और वहाँ रह करके हम समझते हैं कि वो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS इत्यादि सारा चीज़ अवेलेबल है, सारे व्यवस्था उसमें है जो पढ़ करके किया जा सकता है। इसमें कोई कहीं से कोई समस्या नहीं है कि हम नहीं कर सकते। अगर जज्बा और लगन है तो एकदम निश्चित रूप से उसको किया जा सकता है। छात्रावास योजना भी है। छात्रावास योजना में बच्चे जो है रहते हैं, पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक छात्रावास में। यहाँ पर प्री मैट्रिक छात्रावास है आपका नरपतगंज में है, रानीगंज में है, और एक जो है कि नहीं ये परविशगंज में भी है। तो इस तरह से जो है कि नहीं संचालित है। इसमें बच्चे को 9 किलो चावल, 6 किलो गेहूं का पर मंथ देने का प्रावधान है। 1000 रुपया दिया जाता है, जिससे कि अपना महीना में उसको खर्च करके और खाने पीने में लगाएंगे और पढ़ाई रह करके सारी व्यवस्था, RO, CCTV कैमरा, डिजिटल क्लास, स्मार्ट क्लास, सभी चीज़ लगे हैं। गार्ड, रसोईया, तमाम चीज़ की व्यवस्था की गई है। अच्छे लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है, जिससे वो अपना पढ़ाई कर सकते हैं, कंपटीशन की भी तैयारी कर सकते हैं, अच्छे नौकरी में जा सकते हैं। इस तरह की छात्रावास योजना में व्यवस्था किया गया है। एक और है सिविल सर्विसेज प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, जिसमें बच्चे जो है कि नहीं UPSC, BPSC के PT परीक्षा पास करते हैं एवं अन्य रेलवे, बैंकिंग वगैरह की परीक्षा पास करते हैं, तो उन्हें UPSC के लिए 1 लाख रुपया का प्रावधान दिया हुआ है कि वो मेन PT पास करने के बाद 1 लाख रुपया दिया जाएगा कि वो मेन की परीक्षा अच्छे से तैयारी करेंगे और वो क्वालिफाई करेंगे। उसी प्रकार BPSC के लिए 50,000 रुपया जो PT पास करते हैं उनके लिए प्रावधान किया गया है कि वो मेंस की तैयारी अच्छे से करेंगे और उसमें फाइनली तक जाने का व्यवस्था उनकी हो जाएगी। और इस तरह से रेलवे, बैंकिंग इत्यादि में भी कुछ अमाउंट है जो PT पास करने के बाद दिया जाता है। इस तरह से बहुत अच्छा व्यवस्था विभाग के द्वारा किया गया है। हमारे माननीय सचिव महोदय दिवेश सेहरा सर का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। सारे लोग, विभाग के सारे लोग, पदाधिकारीगण से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि इस तरह का व्यवस्था आपके समय में लाया गया है, जो काफ़ी सराहनीय है और जो इस वर्ग के लोग हैं उसका लाभ ले रहे हैं। इसी प्रकार जो है महादलित विकास मिशन का भी योजना है, जो हमारे विभाग का ही है, अनुसूचित जाति
जनजाति विभाग से संचालित होता है और इसमें महादलित वर्क शेड निर्माण का प्रावधान है, जो हर पंचायत में देने जमीन में रहने पे और महादलित टोला परिवार की संख्या 100 घर हो या 500 परिवार की संख्या हो तो वहां पर एक महादलित सामुदायिक भवन वर्कशेड निर्माण कराया जाना है, जो विभाग के द्वारा संचालित है और यहाँ भी चल रहा है। बहुत सारा काम हुआ है और कुछ जमीन नहीं मिला है, जमीन हम लोग तलाश रहे हैं, वो जमीन मिल जाएगा फिर वहाँ भी हम लोग काम कराएंगे। तो इस प्रकार से जो है कि नहीं विभाग के द्वारा योजनाएं संचालित है और काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। इस प्रकार जो है हम अब इसके साथ मैं धन्यवाद समाप्त करना चाहता हूँ।